ठीक है। अभी गॉट इट पे क्लिक करना, आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहा होगा गॉट इट पे, ठीक है, ओके है ना। ठीक है, तो सब लोग प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, ओके है ना। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। हेलो, आज वर्कआउट नहीं होने वाला है, आज बैठ के, है ना। आज बैठ के सारी चीजों को सुनना है, समझना है ना, ठीक है। आज वर्कआउट नहीं करना है। सैटरडे के दिन बॉडी को रेस्ट देना है, ठीक है, ओके। और बॉडी को एक न्यू एजुकेशन की तरफ कन्वर्ट करना है, ताकि आप लोग बहुत सारी चीजें आप समझ सको, ठीक है, ओके है ना। तो आज हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं, अपनी हंगर के बारे में, ठीक है। और हंगर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी है। देखो, मैं अपना इतना बड़ा डायरी लेके बैठा हूँ, ठीक है, ओके। आप लोगों के पास है ना। देखो, मैंने बोला ना, लर्निंग कभी बंद नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा डायरी है, इसमें बहुत सारे पहले के सेशंस भी लिखे हुए है ना, ऐसा नहीं कि खाली डायरी है, ठीक है, ओके। और आज मैं बहुत सारी चीजें नोट डाउन करने वाला हूँ, स्पेशली क्योंकि लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा सेशन मिस कर गया था, है ना। और वो थोड़ा सा सेशन मिसिंग की वजह से मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों को रेडी रहना है, अपना अफ्रेश का है सब लोगों का। क्योंकि अफ्रेश की सिप जाते रहेंगी ना, धीरे 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 धीरे, तो एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, ठीक है। नींद नहीं आएंगी। अभी ठंड आ रही है ना, तो बेड से उठने में दिक्कत होती है ना सबको, है ना। ठीक है, रेडी है सारे लोग। चलिए, ओके। तो आप सभी लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम बुलाना चाहेंगे हमारे न्यूली, है ना, और हमारे सीनियर कोचिस बोलेंगे, है ना, ठीक है, ओके। जो आज का सेशन करने वाले हैं मोनिका मैम, है ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मोनिका मैम के लिए, प्लीज मोनिका मैम कंटिन्यू कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सारे लोग ठीक होंगे। और आज हमारा सेशन है, तो आज कोई वर्कआउट नहीं, आई थिंक थोड़ा सा सबको खराब लग रहा होगा, बिकॉज जब वर्कआउट की आदत हो जाती है। सर मैं सुनाई दे रही हूँ ना क्लियरली? यस मैम, जी क्लियर। हाँ। तो जब वर्कआउट की सबको आदत हो जाती है, तो लगता है कि वो मतलब फिर अच्छा नहीं लगता है। लैपटॉप थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा हल्का सा। ऐसे सर? ठीक है। या डन डन, ओके। ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए तो आज का हमारा सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, वो है हिडन हंगर। एक्चुअली अभी तक आप सबने सुना होगा। सर मैं एक सेकंड स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। शेयर द स्क्रीन। सर आ रही है इसमें स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम, दिख रही। ओके। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे है, वो है हिडन हंगर। आई थिंक आप सबने सुना होगा। ऐसे हम न्यूज चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में, या इवन जब इंस्टाग्राम देखते हो या फेसबुक, कुछ भी आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हो, तब हमेशा देखते हैं वर्ड आता है माल न्यूट्रिशन। और गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करती है। आप देख लो, जो भी आपके फूड मिनिस्टर्स रहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, वो हमेशा यही कहती है कि खाना नहीं मिल रहा है इंडिया के इस कोने में, या इंडिया क्या कहीं और भी जगह पे, कि खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को अच्छा खाना चाहिए। तो उसको हम एक टर्म देते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स, और ये एज पर रेगुलेशन भी है, मतलब प्लीज इन टर्म्स को समझिएगा, बिकॉज जब तक ये टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर नहीं होगी, तब तक हमें बाकी चीजें नहीं क्लियर हो सकती। तो जनरली क्या होता है, फूड सिक्योरिटी है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, बाकी काम करने का अधिकार है, वो राइट टू स्पीच, राइट टू वोट है, वैसे हमें फूड सिक्योरिटी है। मीन्स हमें खाना मिलने का अधिकार है। मीन्स ये गवर्नमेंट का ही रेगुलेशन है, कि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है कि कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मीन्स एवरी वन ऑफ अस हैज टू राइट टू गेट द फूड प्रोडक्ट। हमें सबको, सबका अधिकार है खाना मिलने का। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, कि जब सबको अधिकार है खाना मिलने का, तो गवर्नमेंट को कई बार, या फिर बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये इशू रहता है। गवर्नमेंट ने राशन आपको भेज भी दिया, लेकिन आपको मिला मिला नहीं, वो सड़ गया, खराब हो गया, तो उसमें वर्ड और आ जाता है माल न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, जब राशन नहीं सबको मिलता, जब नॉर्मल खाना नहीं सबको मिलता, उसमें क्या होता है, सबको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। मीन्स चीजों की कमी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज खाने की कमी होगी मीन्स, अब और खाने की कमी, प्लीज जब भी हम खाने की कमी की बात करते हैं, तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करते हैं। इसके लिए मैं एक और चीज समझाती हूँ। आप खाने को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और बहुत बार सागर सर और दीक्षा मैम ने तो ये बहुत बार समझाया,
कि आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो जिसको आप इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं स्टेपल फूड, और जिसको हम खाना बोलते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की, और इसी के अकॉर्डिंग वो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी बनी हुई है कि आपका इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट आपके प्रोटीन होना चाहिए। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेपल फूड डाइट में आती हैं। स्टेपल फूड डाइट मीन्स जो आपका मेन खाना रहता है। जैसे हम किसी भी रिलीजन के सही, हम किसी भी देश के किसी भी कोने से सही, अभी हम सब अलग अलग जगहों से है, हम अलग अलग सब्जियां खाते हैं, अलग अलग अचार खाते हैं, अलग अलग खाने का बनाने का तरीका है, खाने का तरीका है। लेकिन हमारी दाल, चावल और चपाती, ये तीन चीजें हमें कॉमन है, और सब्जियां एक हम में कॉमन है। बिकॉज आप भी चावल खाते हो, मैं भी चावल खाती हूँ, और भी चावल खाता होगा, हम चपातियां खाते हैं। इनको बोलते हैं स्टेपल फूड आइटम। ये जिस स्टेपल फूड आइटम पे हमेशा गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि उनको फूड सिक्योरिटी देनी है सबको सबको। मुझे, आपको, एक स्लम एरिया वाले को, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी वाले को, या कोई भी सड़क चलता है, या कोई बहुत बड़ा मिलियनेयर भी है, तो उनके लिए फूड सिक्योरिटी है। तो ये इसको कहाँ से बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब आप मिनरल्स और वाइटामिन, अब देखिए जब हम इन सब न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, तो हम बोलते भी ऐसे ही हैं, और हम जब लेक्चर्स लेते हैं हम स्टार्ट भी ऐसे ही करते हैं। हमेशा स्टार्ट होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन, और इन सबको मिला के जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन, और लास्ट में आपका क्या हो गया, पानी। पानी में इसलिए एंड में बंद कर दिया बिकॉज पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, मतलब पानी है तभी सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब इसी सीक्वेंस में ये बॉडी में यूटिलाइज भी होते हैं। आपका सबसे पहले क्या यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट। आपको इमीडिएट एनर्जी, आपको इमीडिएटली भूख लग रही है, या जैसे शुगर पेशेंट्स कहते हैं कि मेरी लो शुगर होगी, तो इमीडिएटली क्या वो खाने की कोशिश करते हैं, कोई चीनी वाली चीज, तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। आप कोई भी चीज, चपाती ले लो, राइस ले लो, आलू ले लो, कुछ ले लो, जो आपको सेटाइटी लेवल देता है। यहाँ भी एक इशू रहता है, बिकॉज सेटाइटी लेवल में जब मेरे को लगता है यस मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया। आप बाहर से कितना कुछ खा के आते हो, चाट पकौड़ी, कुछ भी स्ट्रीट फूड खा लिया, पिज्जा बर्गर कुछ भी खा लिया, लेकिन जो तृप्ति आपको चपाती या चावल खाने से होती है वो कोई और फूड नहीं देता। तो उसको बोलते हैं हम सेटाइटी लेवल, तो वो आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो प्रोटीन, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, वो होता है आपका प्रोटीन। जो जैसे हम अपने जो प्रोटीन आपका जो हम Formula 1 के साथ जो इसको मिलाते हैं, वो प्रोटीन पाउडर, या आपके डिफरेंट, जैसे आप कभी पनीर खाते हो, दूध खाते हो, आपकी ये सारी चीजें जो आपको प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन देती है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है फैट, और बहुत बार सागर और दीक्षा मैम ने भी बताया कि आप बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे तभी तो आपके फैट को यूज होना स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग, जैसे सेलुलोस है, और भी सारे सप्लीमेंट्स हैं, या जब हम शेक वाली डाइट पे आते हैं, उसका मतलब ही ये है कि जितने आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरी है वो आपको बॉडी में डाल दिया जा रहा है शेक के अकॉर्डिंगली। प्लस उससे क्या होगा, लेकिन आपकी बॉडी का फैट कहीं नहीं हिल रहा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को लिमिटेड अमाउंट में खाओगे, रिक्वायर्ड अमाउंट में खाओगे, तभी आपकी बॉडी का जो फैट है, जो जम गया है हमारी बेलीज पे, हमारी बाजुओं पे, हमारी थाइस पे, हमारे फेस वाले पोर्शन पे, तभी वो थोड़ा हिलना स्टार्ट होगा। और हम कॉन्टिन्यूसली इस प्रोग्राम पे रहेंगे तो वो फैट हिलेगा, डेफिनेटली हिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हमारी सारी मेन चीजें आ गई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया। अब देखिए बच कौन से गए, मिनरल्स और वाइटामिन। अब देखिए उंगलियों में भी आप देखिए छोटी उंगली है, मिनरल्स, वाइटामिन, तो ये बच गए। और इन मिनरल वाइटामिन के इर्द गिर्द आपका जीरो हंगर रहता है। तो ये आपका माल न्यूट्रिशन रह गया, या मेजर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रह गया। लेकिन जो एंड वाली दो चीजें हैं, मिनरल्स और वाइटामिन, इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास आपकी कौन सी चीजें रहती हैं, जीरो हंगर। और मैंने इसलिए ये फर्स्ट स्लाइड यही रखी है, क्योंकि जीरो हंगर अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर्बल न्यूट्रिशन उससे दूर दूर है। और आपको भी मतलब ये मतलब एक हैरानी होगी कि जब मैंने ये स्लाइड्स बना रही थी, स्लाइड ढूंढ रही थी इनके बारे में, तो मैंने देखा कि हर्बल न्यूट्रिशन तो जीरो हंगर पे ही बेस होता है। जब हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था, मैंने और सागर सर ने, हमने रैंडमली डिसाइड किया था, क्योंकि ऐसा था, हमें हमें लगा कि ये वर्ल्ड वाइड क्या प्रॉब्लम चल रही है जिस पर नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, वो जीरो हंगर था। लेकिन तब मुझे भी ध्यान नहीं था कि हर्बल न्यूट्रिशन का तो सारा जो मुद्दा है, जो सारे सप्लीमेंट्स बनाने का प्रोग्राम है, वो जीरो हंगर के इर्द गिर्द है। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में नहीं, मैं आपको भी पूरा वर्ल्ड का मैप भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इंडिया में नहीं, आप देखिएगा पूरे यूरोप में
पूरे मतलब किसी भी अच्छी से अच्छी डेवलप्ड कंट्री की आप बात करोगे, सारी कंट्रीज में ये जीरो हंगर की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी टैकल करेंगे उतना जल्दी हम सबके लिए अच्छा होगा। और हम सब फॉर्चुनेट है, मतलब हम लकी हैं सब लोग जो भी इस क्लब में है या जो भी हर्बल न्यूट्रिशन से जुड़े हैं, कि हमें इस चीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हो सकता है हम में से आधों को ये वर्ड पता भी ना हो कि जीरो हंगर क्या है, लेकिन इसका जो मेन सिस्टम है, जो इसका मेन जो मतलब कार्य प्रणाली है, वो हम सबको पता है। हम सब ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, मतलब ये नई चीज नहीं है आप हम मेरे और आप सबके लिए, हम ऑलरेडी हमारी बॉडी में ये सारी चीजें जा रही है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो इसी पे रहेगा कि शेक लेने के साथ साथ जो आप सप्लीमेंट्स लेते हो वो कितने जरूरी है। शेक तो जरूरी है बिकॉज शेक आपके उस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट उनके कॉम्बिनेशन को मिनरल विटामिन के साथ बैलेंस कर रहा है। शेक आपका कंप्लीट हैंड है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन, इट्स अ कंप्लीट हैंड ऑफ ऑल द 5 डिफरेंट थिंग्स। और आप उसको फिर पानी के शेक में बना रहे हो तो आपको बैलेंस पूरा हो गया है। लेकिन इसके अलावा जो आपकी बॉडी में सारे मिनरल विटामिन चाहिए हैं, आपके बालों से लेके, मैं तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आपके बालों से लेके आपके पाँव के लास्ट टो तक जो आपको चाहिए वो आपको हर्बल न्यूट्रिशन दे रहा है। और फिर अब इस पे बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, खाना खाना सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेट भर लिया है, यस मुझे बड़ी भूख लगी थी मैंने पेट भर लिया और बस खाना हो गया। खाना सिर्फ इसको नहीं बोलते, खाना बोलते हैं जो आपके तन को लगे, जो आपके मन को लगे, जो आपके ओवरऑल पूरे के पूरे, जिसको ना सोल आपकी, मतलब पूरी की पूरी आपका जो शरीर है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे तन को खाना लग गया बस मेरा काम खत्म हो गया। खाना सिर्फ वो नहीं है, अगर आप खाने को तन मन उस चीज से जोड़ के खाओगे ना, आपकी आत्मा को लगेगा, तभी खाना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज खाना तो क्या है कि जितना आपने खा लिया उतना आपने सुबह एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो खाना उस टाइप से नहीं होना चाहिए। और बाकी क्या है, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी के हेल्थ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, 2 वर्ड प्लीज हमेशा लाइफ में याद रखना। जैसे हम डाइट, उसके वेट मैनेजमेंट के लिए भी क्या बोलते हैं कि वेट आपका मेंटेन रहना चाहिए और सस्टेन रहना चाहिए। मीन्स मेंटेन मीन्स ये नहीं कि मैंने आज 10 किलो कम कर दिया, मैंने 15 किलो कम कर दिया और पता चले 3 महीने बाद मेरा वेट वापस उस जगह पे आ गया। तो दैट मीन्स वेट को हमें मेंटेन भी करना है, सस्टेन भी करना है। वैसे हमें हेल्थ को मेंटेन और सस्टेन करना है, तभी हम लाइफ लॉन्ग एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और हेल्थ प्लीज, हेल्थ आई थिंक सबने, जब हम स्कूल में बच्चे बहुत बचपन में डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि फिजिकल मेंटल ये सब चीजों के साथ होता है हेल्थ। ये नहीं कि सिर्फ मैं हेल्दी होगी, मैंने अच्छा खाना खा लिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन खा लिए, पानी अच्छे से पी लिया तो मैं खुश हूँ। नो, हेल्थ मीन्स आप फिजिकली भी हेल्दी होने चाहिए, आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए, आप दिमाग से भी खुश और मतलब अच्छे रहने चाहिए, आप फिजिकली भी दिखना चाहिए सबको कि नहीं ये तो पर्सन हेल्दी है। और देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे रहेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इसकी डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे क्योंकि वो हिडन हंगर के अंडर नहीं आता है। हिडन हंगर के अंडर आपकी 2 ही चीजें आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब हम इनकी बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि ये थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनके पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पूरी बॉडी में इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप सोचिए इतनी थोड़ी, आप कितनी गोली, हम एक सेलोस या मल्टीविटामिन की गोली देखिए कितनी गोली, मतलब बहुत ही छोटी है। शायद अगर आप गोभी की सब्जी खाते हैं, गोभी का पीस भी उससे बड़ा होगा। आलू भी आपकी सब्जी में उससे बड़े होते हैं जितनी गोली आप मल्टीविटामिन की खाते हो। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोली जितनी खाते हो, उससे बड़ा तो बादाम होता है। बादाम, ओमेगा 3 बादाम आपको देता है एएलए कंपोनेंट, लेकिन बादाम तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी बड़ा होता है। लेकिन वो एक ओमेगा 3 की गोली, कैप्सूल इतना बड़ा काम करती है जो आपके 10 या 15 बादाम मिलके नहीं कर सकते। तो आप अब शायद समझ रहे होंगे कि ये चीजें हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं इनको बेसिकली, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम ऐसे चाहिए होते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपको, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है जो आपको इसमें माइक्रोग्राम, सॉरी इसमें ग्राम्स में चाहिए, बहुत कम ऐसे होंगे, बिकॉज सारे आपको अगर डेली रिक्वायरमेंट आप देखो तो माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम इसी टाइप से चाहिए होते हैं। तो इनका आपका ओवरऑल किस कैसे बॉडी पे इफेक्ट रहता है, आपको सबसे पहले अच्छी सेहत देते हैं, आपका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। वरना जो ये प्रॉब्लम है ना, आजकल कोई कहता है मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, मेरा ये हो गया। जो स्ट्रेस जो है, अगर आपको स्ट्रेस को दूर भगाना है तो दैट मीन्स आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने ही पड़ेंगे। और जो भी आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, जो हमेशा स्ट्रेस में और नेगेटिव थॉट के साथ रहते हैं, उन लोगों में एक चीज तो जरूर रहती है, वो हमेशा डिप्राइव्ड होते हैं इन सारी चीजों के। आप देखिए, आप शायद अपने आप ही देखिए सबको, आप हमेशा जब क्लब से जाते हो या कभी कोई पॉजिटिव लेते हो, बिकॉज जब बॉडी अच्छा फील करती है तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी तो आती है सब में। तो आपको स्ट्रेस का कहीं आपकी जिंदगी में वो ही नहीं है, जगह ही नहीं है।
स्ट्रेस मतलब आप में डेफिशिएंसीज है, अब तभी आपका दिमाग डेवलप नहीं कर पा रहा है, तभी आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। हेल्दी एजिंग, देखिए बूढ़े तो हम सब ने होना है, मैंने, आपने, सब हुए हैं, सब होंगे। ये एक ऐसा चीज, मतलब एक कटु सत्य है कि सबने होना है, सब हुए हैं, सब होंगे। आपके पेरेंट्स हुए, आप भी होंगे। लेकिन इस एजिंग को आपने हेल्दी एजिंग बनाना है, मीन्स एक हेल्दी वे से एजिंग, बिकॉज ठीक है विद एज हर दिन, जो अगर 30-35 प्लस उम्र हो जाती है तो समझिए हर दिन आपको एक चैलेंज है, हर दिन आपको चीजें कुछ ऐड करनी है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ मतलब हेल्थ को मेंटेन करना है, तो उसी को बोलते हैं हेल्दी प्रोसेस। अगर मैं वो सर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मैं 30 साल में 50 साल की लग जाऊं तो फिर कोई फायदा, दैट मीन दैट इज नॉट हेल्दी एजिंग। मैं कितना भी अच्छा खाना खा लूं और मैं कितने भी अच्छे कपड़े डाल लूं, कुछ भी आप कर लूं, मैं चाहे कितनी अच्छी गाड़ी से उतर जाऊं, कितने अच्छे कपड़े डाल लूं, मेरा अगर सेहत अच्छी नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। देन गुड परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस मीन्स आप कैसे, और परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने घर में क्या परफॉर्म किया, आपने ओवरऑल अपनी सोसाइटी में कैसे परफॉर्म किया, आप लोगों से मिलते हो तो वहां कैसा परफॉर्म करते हो, बच्चों के साथ कैसा परफॉर्म करते हो, और अपने आप के साथ कैसा परफॉर्म करते हो। परफॉर्मेंस मीन्स आपको जो भी काम मिले, जो भी टास्क मिले, जो भी चीज करनी पड़े, जिसके सामने भी प्रेजेंटेबल होना है, तो वो आप अच्छे वे से हो पाएंगे। हेल्दी बेबीज, आपके बेबीज हेल्थी रहेंगे, वो तो मतलब कंसीव करना ये उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है जो सारी लड़ाइयों को लड़ने की क्षमता देता है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं, कुछ भी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि मेरी बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन, तो मेरी बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो फ्री रेडिकल्स, आप मेरे साथ कोई स्मोक करके निकल गया या धुआं छोड़ के निकल गया तो फ्री रेडिकल्स मुझे दे गया, लेकिन उन फ्री रेडिकल से बचने की क्षमता है मेरी बॉडी में, बिकॉज मेरी बॉडी में जो मेरी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मल ग्रोथ मीन मैं नॉर्मली ग्रो करूँ, मैं 30 साल में 30 साल की लगूं या 30 साल से कम लगूं। और प्लीज ऐसा नहीं, अगर मैं 30 ईयर्स की हूँ तो मुझे हमेशा 2 साल, जैसे मैं आगे एक रूल बताऊंगी, जापानीज का हमेशा रूल रहता है कि खाना, आप जितना भी आपका खाना है, अगर आपको 3 चपाती की भूख है तो आपको प्लीज 2 खानी है या 1.5 खानी है। वैसे अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी उम्र 27 या 28 साल लगनी चाहिए। आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे उम्र से 2 साल छोटा लगना है और मुझे खाने में भी उतना ही थोड़ा खाना है। और प्लीज कौन सा खाना थोड़ा खाना होता है ये भी, और प्लीज मतलब इसलिए मैं साथ साथ क्लैरिटी देती हूँ कि कौन सा खाना, क्योंकि कल को लगे आप बोलेंगे कि मैम ने कहा कि नहीं खाना मुझे तो कम ही, सिर्फ इन चीजों को कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनका बैलेंस खाना है। कम खाने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, बैलेंस में खाना है। जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी है या जो आपको सर बताते हैं, मैं आपके गाइड्स कोचेस बताते हैं, तो आपको उस बैलेंस में ही खाना है। और एक चपाती कम खा लेंगे, चावल का एक एक 2 चम्मच कम खा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो हमें चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो हमने अभी डिस्कस किया, विटामिन एंड मिनरल्स, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, कॉग्निशन, फंक्शन, सर्वाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी सब चीजों पे, आपके दिमाग से लेके दिल तक, आपकी सेहत को लेके, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस को लेके, आपका इस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल मीन्स कैसे आप जियोगे, कब तक इस धरती में जियोगे, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप तन से अच्छे, मन से अच्छे, तो आप काम भी अच्छा करोगे, कमाओगे भी अच्छा। अगर आप तन मन से अच्छे नहीं तो आप ना कमा सकते हो, ना फिर ना काम अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर्स पे और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। ये मैं अपने आप पर्सनली भी आपको बताऊं, जब मैं अपने आप, मैं बहुत अच्छे से जब फील करती हूँ ना कि ठीक है सब चीजें अच्छे से हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो मेरे ऑफिस में मैं कितना भी काम कर लूँ, कितने अच्छे से परफॉर्म कर लूँ, कभी मुश्किल नहीं आती मुझे। लेकिन अगर मैं खुद ही थोड़ा लो फील करती हूँ, ऐसा करती हूँ, तो मैं घर से तो वैसे ही लड़ाई करके जाऊंगी या स्ट्रेस में रहूंगी, वो स्ट्रेस दिखता है आपकी शक्ल में। और एक एज ऐसी आती है स्ट्रेस आपकी शक्ल में दिखता है, और ना घर में प्रॉब्लम, ना घर से अच्छे से बात करके गई, ना ऑफिस में अच्छे से रहा सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को ही अफेक्ट करता है। और हमें बहुत ही प्लीजिंग रहना है, मतलब आपके अंदर से मन, तन अच्छा है, बाहर से तन अच्छा है, तो आपका मन अच्छा ऑटोमेटिकली रहेगा और आपकी ओवरऑल फैमिली में सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ जी। देखिए, तो हिडन हंगर क्या रहता है, एक टाइप का अंडर न्यूट्रिशन है, जो आपकी मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी में कम मिल रहे हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। और ये भी हर्बल न्यूट्रिशन की ही फिलोसफी है कि हिडन हंगर एक टाइप का माल न्यूट्रिशन हो गया। और कौन से वाले माल न्यूट्रिशन, कौन से वाले इसका हो गया, या अंडर न्यूट्रिशन कौन से वाले इसका हो गया, सिर्फ मिनरल्स और विटामिन का।
तो वो आपकी बॉडी में कम जा रहे हैं या आपको कम मिल रहे हैं या आप खा ही नहीं रहे हो, जिससे आपकी ना बॉडी की ना अच्छी हेल्थ होगी ना आपकी डेवलपमेंट होगी। और प्लीज ऊपर वाली स्लाइड देखिएगा, ये 3 लोग जो मैंने बनाए हैं पिछले साल में, सॉरी नॉट पिछला, पिछले डिकेड में, मतलब पिछले 10 सालों में ये जो रूल था, ये था 1 in 5, फिर 1 in 4 हुआ, अब 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अब ये एक टाइप का सिस्टम आ गया, मीन्स हर किसी को, हम में से हर किसी को हिडन हंगर है। लेकिन एक चीज शायद हम, अगर हम अपनी, अगर आप सोसाइटी में जाओ तो हम जो है वो 2 लोगों में आ जाएंगे, एक लोग वही होगा जो सोसाइटी का लोग होगा। क्योंकि अब जब से हमने ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया है तो क्या हो गया है, हमें थोड़ी सी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टेटस है वो इम्प्रूव्ड है। बिकॉज तभी आप सब जब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो, जैसे कोई कहता है मेरी सर दर्द हट गई, मेरा साइनस हट गया, मेरा पीसीओडी हट गया, मेरा पीसीओएस हट गया, थायराइड की गोली मेरी बंद होगी, मेरी बीपी शुगर यानी की गोलियां बंद होगी। आपको पता है वो कैसे बंद हुई है? सिर्फ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे लिए। पर इसीलिए हम सबके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, जो अदर देन वेट मैनेजमेंट जो रिजल्ट है, वो सप्लीमेंट से ही आते हैं, जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। तो दैट मीन्स हम सब ने सीख लिया, हमारी बॉडी ने सीख लिया कि हिडन हंगर को कैसे टैकल करना है। आपकी बॉडी में एक ही डेफिशिएंसी, खाने की डेफिशिएंसी नहीं होती कभी बॉडी में कि चपाती या चावल या दाल की या सब्जी की, इनकी डेफिशिएंसीज किसी को नहीं हुई है। डेफिशिएंसी सिर्फ होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो बेसिकली हमें उन्हीं पे काम करना है। और प्लीज हमें 2 लोगों में आना है, एक जो पिंक वाला लोग मैंने बनाया है इसमें नहीं आना है, बिकॉज उसको डेफिशिएंसी है। हमें किस में आना है? हमें उन लोगों में आना है जिसमें हमेशा जो सप्लीमेंट्स हैं, जो मिनरल्स वाइटामिन है, जो बिल्कुल मतलब 100% तरीके से रहते हैं। ये एक और चार्ट है जो आपको हमेशा, अगर आप हिडन हंगर वर्ड टाइप करेंगे तो हमेशा ये चार्ट आपको मिलेगा, हमेशा। मतलब गूगल का पहला चार्ट यही आता है। इस चार्ट का मैं थोड़ा सा मतलब आपको समझाती हूँ। ग्लोबल जो हिडन हंगर है, आपके वर्ल्ड में 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड को लेके और हेल्थ को लेके काम करती हैं। ये भी प्लीज हमें ध्यान होना चाहिए। और जब भी कोई एपिडेमिक, पेंडेमिक, कोई स्थिति आएगी ना हेल्थ को लेके, तो इंडिया के लोग तो बाद में जागेंगे, सिर्फ ये 2 ऑर्गेनाइजेशन सबसे बाद पहले जा, इंडिया नहीं, किसी भी कंट्री के लोग बाद में करेंगे काम। सबसे पहले कौन 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे? WHO और FAO, and this thing, Food and Agriculture Organization FAO and WHO World Health Organization। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, बिकॉज जब ये कोरोना भी आया था ना, तो WHO ने ही सारी गाइडलाइन सेट की थी, FAO ने ही कहा था कि इस टाइप के फूड आर्टिकल आपको खाने हैं। और आज भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस FAO एंड WHO दे कम टू द पिक्चर पे आ जाएंगे, और फिर सारी चीजों का रूल रेगुलेशन बताने शुरू हो जाएंगे। और जितने भी सारे डाटाज हैं, जैसे जो डाटा दिया जाता है कि अब एजिंग, ये जो लास्ट टाइम याद है मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, और उसी प्रॉब्लम को आज मैं रिलेट करती हूँ, उसका मैं साइंटिफिक एग्जांपल देती हूँ। मैं लास्ट टाइम कहा था कि प्रॉब्लम है आजकल लड़के लड़कियां या बच्चे बहुत छोटी एज में ग्रो होना स्टार्ट हो गए, प्यूबर्टी गेन करना स्टार्ट हो गया। लड़कियां मतलब जो पहले पीरियड्स की प्रॉब्लम थी वो 11th 12th की प्रॉब्लम थी, उसके बाद आते थे प्रॉब्लम, नहीं जो सिस्टम स्टार्ट होता था, अब वो 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है। जो बॉयज में होता था 9th 10th में, वो आवाज भारी होना और मतलब थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ छाना और सब चीजें, तो लड़कों को शायद 11th में 10th के बाद आता था, प्यूबर्टी गेन करते थे। अब लड़के वो 5th 6th में, आप देखिए लड़कों को सारे मतलब थोड़ा हल्का सा वो मेल ब्रेस्ट डेवलप होना या वॉइस चेंज होना, ये सब चीजें बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं प्री प्यूबर्टी। मतलब आपने बहुत जल्दी वो प्यूबर्टी गेन कर ली। तो वो, और फिर मैंने दूसरा उससे क्या लिंक किया था कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शादियां और लेट हो रही हैं लोगों की प्रॉब्लम, और वो क्या जा रहा है कि उससे फिर कंसेप्शन में या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। और प्लीज, इनफर्टिलिटी का मतलब सिर्फ फीमेल्स नहीं होती, अभी बहुत क्लियर का डाटा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल्स में भी बहुत ज्यादा है, जो स्पर्म काउंट कम होना और बाकी चीजें कम होना। तो इनफर्टिलिटी का मतलब, जब भी मैं वर्ड ये यूज करती हूँ, दोनों की, इट्स नॉट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है। अभी प्रॉब्लम दोनों में आ रहा है कि मतलब जो कपल है मेल फीमेल दोनों में इशू है। आपको पता है इन सबका रीजन क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हम किसी को, बिकॉज आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आपको कहाँ से कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी? ये जो अभी आपकी जो ये यंग जनरेशन है, इनको कभी डेफिशिएंसीज नहीं हो सकती कार्बोहाइड्रेट की, इनको फैट की भी कभी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। इतना फैट खा रहे, इतना चीज चीज बच्चे खाते हैं, डेफिशिएंसी किसकी होगी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो इसीलिए वो सारा इशू, वो सारा जो बैलेंस है नेचर का, वो सारा गड़बड़ा गया है। तो अगर आप देखोगे तो FAO और WHO क्या बोलते हैं कि अभी भी आप देख लो तो वर्ल्ड की 795 मिलियन पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, कि सब खाना खाने के बावजूद वो अंडर नरिश्ड है, और खाना खा रहे हैं सारे, ऐसा नहीं कि किसी को खाना नहीं मिल रहा।
सबको खाना मिल रहा है लेकिन सारे अंडर नरिश्ड है। अब देखिए दोनों, यूनिसेफ बोलता है कि एक मतलब हर 15 सेकंड में एक बच्चा खाना ना मिलने की वजह से मर रहा है, हर 15 सेकंड में। लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ भी यही बोलता है कि अगर आप देखो कि 7 मिलियन जो बच्चे हैं वो हिडन हंगर में हमेशा मतलब मर रहे हैं। 7 मिलियन बच्चे हैं, मतलब हर साल मरना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखोगे डाटा, अगर आप पिक्चर्स देखोगे, शायद मैंने भी कुछ पिक्चर्स डाली होंगी, तो हिडन हंगर मीन्स खाना मिल रहा है, दाल चावल पेरेंट्स दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो कोई समझ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका जो हिडन हंगर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इवन जो गवर्नमेंट, आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, जब ये गवर्नमेंट का पीडीएस सिस्टम आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके यहाँ शायद वो होंगे, राशन डिपो होंगे, जहाँ पे वो मिलता है सबको, चावल, दाल, कुछ दालें मिलती हैं, कुछ तेल मिलता है। ये बहुत सारे गांव का तो सिस्टम है, शहरों का मुझे पता नहीं। जैसे मैं हिमाचल को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ तो सबको मिलता है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब देखिए उसमें भी गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, स्टेपल फूड आइटम। तो मैं इसलिए लिंक कर रही हूँ कि गवर्नमेंट का काम है सिर्फ आपको खाना देना, और गवर्नमेंट देके भी आपको खाना, बिकॉज उनका मिशन रहता है फूड सिक्योरिटी। लेकिन हिडन हंगर का मिशन आपको खुद मतलब आपको खुद टैकल करना है। उसमें कोई सरकार आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी, वो आपको खुद हेल्प करनी है कि यस मुझे इन चीजों की जरूरत है, मुझे ये सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, तभी मेरी बॉडी में सारी चीजें ठीक होंगी। ये डिफरेंट कंट्रीज का भी एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे डब्ल्यूएचओ ने बहुत बार मतलब एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे इजिप्ट, ईरान, इराक, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन कंट्रीज को जिंक की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। इसी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, आप देखिए, अब कभी आपने बास्केटबॉल या फुटबॉल की टीम देखिएगा, वर्ल्ड वाइड सबने देखी होगी। आप क्रिकेट की भी टीम देखिए, हमारे प्लेयर्स हमेशा थोड़े से छोटे, इंडियंस की थोड़ी सी मतलब हाइट ही थोड़ी सी छोटी रहती है, बहुत कम इंडियंस होंगे जो 6 को क्रॉस करेंगे। हमारी एवरेज हाइट गर्ल्स की रहती है 5'5", 5'3", 5'5". हम भी शायद इतने 5'6" तक हाइट के हैं गर्ल्स, और फिर मेल्स की हाइट रहेगी ज्यादा 5'8", 5'9", 5'11" और 6'1", 6'2", तो बहुत ही कम मेल्स रहते हैं। इसका रीजन आपको पता क्या है, हम सब में जिंक की डेफिशिएंसी है। तो जिंक की डेफिशिएंसी से आपकी स्टैंड ग्रोथ होगी, स्टैंड ग्रोथ होगी, और बाकी का आपका शरीर यहाँ से बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन लंबाई में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हर न्यूट्रिएंट की एक इम्पोर्टेंस है, हर न्यूट्रिएंट का बॉडी में एक मतलब अहम रोल है। वो मैं बाकी सारे लिखे हैं प्रेजेंटेशन में, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में। तो ये जस्ट ये समझा, इस चार्ट का मतलब ये था कि हर कोई हिडन हंगर के साथ मतलब टैकल कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं, हम हर्बल न्यूट्रिशन को हमने ज्वाइन किया है, तो इससे हमारी एटलीस्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है वो पूरी हो रही है। और जब आप सबको वो मिराकल लगता है ना कि मेरा ये ठीक हो गया, आधे से ज्यादा हम लोगों को तो पता नहीं होता कि मेरी ये चीजें भी यहाँ ठीक हुई हैं। या जब लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं तब आपको समझ आता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं 1.5-2 महीने पीरियड्स नहीं आए, और फिर जब ये सारा मैंने बिल्कुल रेगुलर हो गया प्रोग्राम पे, तो ऑटोमेटिकली पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए। और बाकी सब मुझे कह रहे थे कि नहीं ये तो मेनोपॉज स्टेज आ गई, या कुछ और आ गया, या स्ट्रेस लेती है, या पता नहीं अब पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, 100 चीजें आ जाती है दिमाग पे। पर वो दोबारा, क्योंकि दैट मीन्स मेरी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी थी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होगी सप्लीमेंट लेने से, इसलिए वो बॉडी फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गई। अब पीसीओडी बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे बोलती है कि मेरी जो प्रॉब्लम है बेटर हुई है, मेरा ये बेटर हुआ है, मेरा हेयर लॉस बेटर हुआ है, मेरा ये बेटर हुआ है, स्किन अच्छी हुई है। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इट इज ओनली अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आप मिनरल्स एंड विटामिन खाते हो। हाँ, ये देखिए, हिडन हंगर एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है प्लीज। ये भी हमें समझना होगा कि ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, ये सब जगह प्रॉब्लम है। आप किसी भी कंट्री चले जाओगे, किसी भी कोने में चले जाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी हिडन हंगर। और अब ये जो ये स्लाइड है, ये भी मैंने डब्ल्यूएचओ से उठाई है कि अब सब जगह प्रॉब्लम ही है। और आपके अब अगर आप हर्बल न्यूट्रिशन की वेबसाइट चेक करेंगे, ये सारी स्लाइड आपको हर्बल न्यूट्रिशन में भी मिल जाएंगी। यस, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अब हिडन हंगर में 3 टाइप से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, ये 3 टाइप से, और इन तीनों टाइप में से मैं कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हूँ, आप सब भी कहीं ना कहीं एक चीज में पक्का आते होंगे। फर्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन, दैट इज कि मतलब लोगों को जो इनफ खाना नहीं मिल रहा खाने के लिए। कुछ लोग ओवरवेट और ओबीस हैं, जैसे हम वेट मैनेजर प्रोग्राम है, जैसे मैं ओवरवेट हूँ, ओवरवेट का मतलब है ऑब्वियसली दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं उस माल न्यूट्रिशन वाले उस इस कैटेगरी से नंबर 2 वाली कैटेगरी पे आ रही हूँ। तो कुछ लोग आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे। तो हम तीनों में से एक चीज डेफिनेटली हर इंडियन को है, हर ग्लोबली हर इंसान को है। और लेकिन सबसे पहले पहचानना है कि मैं कौन सी वाली कैटेगरी में आती हूँ।
उसके बाद उस पर फिर वर्कआउट करना स्टार्ट करना। जैसे हर्बल लाइफ में आके मेरी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बिल्कुल ठीक है, अब इतनी रेगुलरली अब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, तो दैट मीन्स ये नंबर 3 वाले पे मैं आती नहीं, पहले वाले पे मैं आती नहीं, तो मैं कहाँ पे आती हूँ, ओवर वेट हूँ, मुझे वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे जाना है, वेट को कम करना है। ऐसे हमें सबको पता होना चाहिए मैं कौन सी वाली लेयर पे आ रही हूँ, मैं कौन से वाले नंबर पे आ रही हूँ, और मुझे इसे कैसे टैकल करना है। हाँ जी, हाँ। यस। तो अब आ गया जो हम सप्लीमेंट्स खाते हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली देते क्या है आपको, मतलब क्यों हम पीछे पड़े रहते हैं, क्यों सागर सर या दीक्षा मैम भी हमेशा कहते हैं कि आपको ये चीज स्टार्ट करनी है, ये चीज खत्म करनी है। आपके डिफरेंट कोचेस भी आपको बोलते हैं कि आप ये स्टार्ट करो, आप इसको भी स्टार्ट कर दो, सुबह सुबह 6-7 गोलियां आपको खानी पड़ती हैं। तो गोलियां खाने का मतलब है वो आप बेसिकली किसको टारगेट कर रहे हो, अपने हिडन हंगर को टारगेट कर रहे हो। हिडन हंगर से अगर आप ये सारी चीजें खा लोगे, सारी मतलब ये सप्लीमेंट्स खा लोगे, इससे आपको जर्नल फटीग, आप थकोगे नहीं बहुत जल्दी, आपकी बॉडी के पास इन्फेक्शंस को फाइट करने की कैपेसिटी आएगी, आपकी मतलब कंसंट्रेशन, आपका जो ब्रेन है बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। आपका ब्रेन बहुत सारी चीजों को टैकल करता है। हम ये दशहरे वाले वीक पे या उसके बाद एक और टॉपिक करेंगे, गुड मूड फूड। तो ये खाना है आपके मूड को कंट्रोल करता है। आपका मूड कैसा है वो खाने पे ही डिपेंड करता है, आपके कपड़ों और प्लीज बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, खाने पे डिपेंड करता है। तो आपका जो मूड है, आपकी मेमोरी है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका टेंशन है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, इन सबको भी आपका ये जो है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यही कंट्रोल करते हैं। और इन सबको अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है वो 100% ठीक हो जाएगी। लॉन्ग टर्म हेल्थ को कोई टच नहीं कर सकता है, आप बहुत टाइम तक बहुत हेल्दी और बहुत यंग रहोगे। एक चीज, ये अभी जो हिडन हंगर को लेके बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन दी है कि, और ये मतलब इससे शायद आपको और क्लैरिटी आएगी कि हिडन हंगर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से है। तो ये दूसरे टाइप का हंगर है। आपको हो सकता है आपको बैली, आपका पेट ना आपसे कुछ मांगे, बिकॉज पेट आपका बोलेगा कि यस मैं तो भरा हुआ हूँ, मुझे तो खाने को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए आपको हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। कि हिडन हंगर का प्लीज कोई स्टमक के साथ लेना देना नहीं है, आपके खाने भूख के साथ लेना देना नहीं है। हिडन हंगर है एक ऐसा हंगर जो जो बिना बताए आपकी बॉडी में है, और जो हिडन है बिना बताए भूख है आपकी बॉडी में किसी चीज को लेके। और बिना बताए किस चीज की भूख हो सकती है, बिकॉज अगर कार्बोहाइड्रेट की भूख होगी वो तो पक्का आपको जवाब दे देगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आप वीकनेस फील करोगे कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो भूख बता के आएगी। लेकिन हिडन हंगर जो बिना बताए वाली भूख है वो हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भूख रहती है। आप देखिए इस चार्ट को देखिएगा, ये जो स्कूल चिल्ड्रन है, अगर ये आप पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड पूरा ग्लोबल मैंने मैप लिया है, देखिए आप देखिए जो सिवियर है एनीमिया के पे, जहाँ आयरन डेफिशिएंसी है सबसे, अब देखिए इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें सब में एनीमिया है। अब देखिए बाकी सारी कंट्रीज जिसमें सिवियर है, सिवियर मतलब मोर देन 40% तो है ही है बॉडी में आपके नहीं, और एवरी वन ऑफ अस इज एनीमिक। अब देखिए सिर्फ इंडिया इज द ओनली, इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, कि हमारी जैसी कंट्रीज ही हैं। अब देखिए बाकी कंट्रीज को, आप यूरोप देख लो, आप अफ्रीका देख लो, आप साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका देख लो, आप बाकी कोई और भी चीज जगह देख लो, सब जगह कुछ कुछ पैचेज में है नहीं है आयरन डेफिशिएंसी। इंडिया में देखो सारी जगह आयरन डेफिशिएंसी है। इसी का रीजन क्या है, बिकॉज, और एक मैं आपको हैरानी वाली बात बताऊं, और आप भी मतलब आपको बहुत शौक होगा जान के, मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं एक पिक्चर शेयर करूंगी। हमारा भी ना प्रोग्राम चला हुआ है लैक्टेटिंग मदर्स का। लैक्टेटिंग मदर्स में जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो दूध पिलाने का जो उनका प्रोग्राम रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जिस दिन बच्चा पैदा होता है 1 साल तक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो हमें उत्तर प्रदेश के 3 ब्लॉक कवर करने हैं। आप बिल्कुल जान के मतलब आप हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट गोलियां देती है वो आयरन सप्लीमेंटेशन, शायद आपके यहाँ भी देती होगी, सब जगह देती है वो आंगनवाड़ी के थ्रू, जो टेबलेट मिलती है इसके लिए। उस टेबलेट को भी लोग खाने के बाद भी आयरन डेफिशिएंसी, और टेबलेट्स हर किसी को मुफ्त में सरकार दे रही है, हर लड़की को, हर फीमेल को, हर प्रेग्नेंट वुमेन को। और हम तो गांव में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप सोचिए गांव के प्रोग्राम का मतलब है कि जो सरकार की तरफ से जो भी चीज मिलेगा उन्हें, उनको लड्डुओं का एक मिक्स मिलता है और आयरन टेबलेट्स मिलते हैं, और फिर भी लोग एनीमिक है। अभी एनएचएफएस का डाटा आ गया है 2021-22 का, उसमें भी क्लियर कट आया है कि इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स, सिर्फ एक स्टेट में मतलब उसमें दिया था जो या सदर्न साइड में केरला, वहां पे थोड़ा सा जो एनीमिया है वो थोड़ा सा कम है। आप किसी भी स्टेट को पकड़ लो, सब जगह एनीमिया 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 ही है। एनीमिया मीन्स आयरन डेफिशिएंसी। सोचिए अभी तो हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अभी मैं जिंक की बात करूं, जिंक में तो और भी बुरा हाल है, एनीमिया का तो इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट के सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बाद। तो जिंक में तो कोई सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है ही नहीं गवर्नमेंट का,
उसमें कितना बुरा हाल होगा। तो इन सब चीजों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही टैकल करना है सारी चीजों को। देखिए सारे मिनरल वाइटामिन है, अगर आप मिनरल वाइटामिन को देखो तो हम वाइटामिन को दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बी और सी, बी और सी। तो लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है उनके साथ इश्यूज भी बहुत सारे हैं। आपने हल्का सा पानी में धोया, रिमूव हो गया। आपने हल्का सा पानी में पकाया, रिमूव हो गया। आपने हल्का सा उसको थोड़ी देर काट के बाहर रहने दिया, उसको पानी निकल गया तो वो रिमूव हो गया। तो वाटर सॉल्युबल का थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज इसलिए रहते हैं बिकॉज पानी के साथ वो बहुत जल्दी बह जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका नींबू पानी है, आपने एक नींबू को एक गिलास में अगर डिप किया तो आपको फिर विटामिन सी मिलेगा। लेकिन एक नींबू का आप 10 ग्लासेस के लिए बनाओगे तो आपको कोई विटामिन सी क्या मिलेगा, वो तो टेस्ट वाला फ्लेवर वाला नींबू मिलेगा। इसलिए वो वाटर सॉल्युबल बहुत ज्यादा, जितना उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते चलोगे उतना ही वाटर में वो डिजोल्व होता चला जाएगा। दूसरे है फैट सॉल्युबल, ADEK, ये प्लीज चारों याद रहने चाहिए, ADEK। इसका मतलब ये जो विटामिन है वो हमेशा फैट सॉल्युबल है। आप कोई फैट की चीज के साथ खाओगे तभी आपकी बॉडी में डिजोल्व होंगे। यहाँ से हमारा एक्चुअली जो खाने को लेके जो कॉम्बिनेशन है वो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए मैं इसलिए भी क्लियर करती हूँ, ADEK। आपके पास जो विटामिन, जैसे आप गाजर का हलवा खाते हो, गाजर को कोई कद्दूकस करके पानी में नहीं खाता। आपको पता है गाजर का हलवा तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं कि आई साइड तो आप गाजर खा लो, सैलेड खा लो, और ये खा लो वो खा लो, आप हलवा भी खा सकते हो। आपको भी डॉक्टर से आई आई स्पेशलिस्ट बात करना बोल देगा कि ठीक है, गाजर तुम किसी भी फॉर्म में खाना शुरू कर दो। वो ऐसा आपको पता है क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको भी पता है कि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल है। आप फैट की चीज के साथ भी खाओगे तो आपको आराम मिलेगा। मैं एक और चीज इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, विटामिन डी। विटामिन डी है, अब विटामिन डी को पानी में घोल दो, आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा। विटामिन डी को आप दूध में घोल के पियोगे, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, दूध में फैट होता है। तो पहले प्लीज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप सप्लीमेंट्स, हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्स के अलावा अगर कोई और चीज, जिसको अगर फूड प्रोडक्ट सप्लीमेंट खाते हो तो ऑटोमेटिकली सब चीजें सेट है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप तो फूड प्रोडक्ट खाते हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इनकी कॉम्बिनेशन किसके साथ है, पानी के साथ है या फैट के साथ है, या फैट में, फैट सॉल्युबल मीन्स पानी, फैट वाली चीज में डिजोल्व हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल मीन्स पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो आपके जो मेन मिनरल्स हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं वो कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे से मेंशन है, कॉपर, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, जिंक है। तो ये मेन मिनरल्स हैं। और इसमें से देखिए मैग्नीशियम पे कोई बात नहीं करता, मैग्नीशियम हमारे इसमें है, मैग्नीशियम अदरवाइज आपको ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने फार्मूला 1 को देखिएगा, जो आपका फार्मूला 1 बना है ना वो सारा इसी फिलोसफी पे बना है, अदर देन सप्लीमेंट्स। ये एक बेस्ट पार्ट है हर्बल न्यूट्रिशन की, कि अगर आप अपनी बॉटल उठाइए, आप बॉटल उठाएंगे, आपको ये सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। और आपके जो ये दूसरे वाले जो है ये विटामिन है, जो विटामिन भी आप देखिए उसमें मेंशन है कि ये वाले उसमें विटामिन है। तो एक कॉम्बिनेशन है जो आपका फार्मूला 1 है। और जो कोई मतलब रही किसी बचत रहती है कि ये चीज नहीं मिल रही है या वो है, तो वो फिर आपको अपने सप्लीमेंट से मिल जाता है सारा का सारा। ये वही चीज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो विटामिन और मिनरल्स है आपके मेजर बॉडी में, ये 100 मिलीग्राम पर डे, यस एटलीस्ट 5 ग्राम इन द बॉडी। ये जो आपके मेजर रहते हैं, मेजर मतलब जो बिल्कुल मेन 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 में चाहिए होते हैं। लेकिन जो ट्रेस है वो आपके लेस देन 5 ग्राम। ये और ये जो वर्ड्स है, देखिए मैंने पहले वर्ड यूज किया था माइक्रोग्राम एंड मिलीग्राम, इसीलिए यूज किया था बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है कि यस इतने माइक्रोग्राम इतने मिलीग्राम। लेकिन जब आप उसका मतलब एज पर पब्लिकेशन या एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज या एज पर ये FAO WHO देखते हैं तो इस टाइप से कैटेगराइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो आपके 5 ग्राम बॉडी में चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको बोल दो कि मेजर मिनरल्स हो गए। जो ट्रेस है वो आपको लेस देन 5 ग्राम चाहिए, तो उस 5 ग्राम के वैल्यू के साथ उनको ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। और वाटर सॉल्युबल है कि नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। आप जितना नींबू आप पानी 10 नींबू पी लूं मैंने, 10 बार वॉशरूम गई तो समझो कि वो तो निकल ही गया। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो हमेशा बॉडी में स्टोर रहते हैं, ADE के स्टोर रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी स्टोर रहते हैं, उनकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जरूरत भी होती है। ये एक एक बार बस इनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए आपकी बॉडी के विजन के लिए, आंखों के लिए, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, जो आपके स्किन में सर्दियों में होता है ना, वो एक एड भी आती है कि आप कुछ लिखना चाहो तो व्हाइट कलर की लाइन बन जाती है। सो दैट मीन्स आपकी बॉडी में मतलब जो विटामिन ए भी नहीं है आपकी बॉडी में, फैट भी नहीं है, विटामिन ए भी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है बॉडी में, तो उसके लिए भी आपको विटामिन ए खाना चाहिए।
विटामिन ए बहुत सारे कैंसर्स के लिए भी जरूरी होता है और स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन डी तो आपको सबको पता है, आपके बोन के लिए, आपके टीथ के लिए, आपको। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी तो लेना पड़ेगा। वरना आप कितने 10 लीटर दिन का दूध पियो, अगर मैं विटामिन डी नहीं लूंगी तो उस 10 लीटर दूध का कोई फायदा नहीं है। दैट मिल्क इज लाइक अ लिक्विड फॉर मी। विटामिन ई है, एंटी विटामिन ई और सी तो सबसे एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स है, हेल्प टू फॉर्म द ब्लड, ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन के है, वो क्लॉटिंग के लिए, आपने देखा है हम जब भी आपको हल्का सी कहीं चोट लगती है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वो, दैट मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन के अप्रोप्रिएट अमाउंट में है। आपके जो है एग्जाम्पल, सॉरी ये फैट सॉल्युबल नहीं, नीचे वाटर सॉल्युबल वर्ड आएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी है, B1, B2, B3, B6, B12। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो विटामिन B12 आता है। हेल्प इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिक मटेरियल, आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन वाला सिस्टम रहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अमीनो एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर इन सब वाइटामिन में से देखो तो आपके दो वाइटामिन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है वाटर सॉल्युबल में। और अगर आप फैट सॉल्युबल में देखोगे तो आपका डी विटामिन, ये आपको चाहिए ही चाहिए। विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी बॉडी ड्रूप करना शुरू हो जाएगी। ऐसे करके आप देखो, बूढ़े बच्चा पैदा होता है वो भी ड्रूप होता है। बूढ़े लोगों को देखो वो चल नहीं पाते, वो अपने आप ही झुकाव शुरू हो जाता है, ऐसे झुकना शुरू हो जाते हैं। ड्रूपिंग इज क्योंकि बॉडी में विटामिन डी जो है बॉडी को नहीं मिल रहा है, बॉडी में कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब हो पाया टाइम से, इसलिए वो सारी चीजें होना शुरू हो जाना। और अल्टीमेटली आपका जो पानी है, ये इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिस्कशन बिना पानी के तो बेकार है। पानी नहीं तो ये कुछ भी नहीं। तो पानी आपका मेजर फ्लूइड है बॉडी में, पानी आपको सब चीजों के लिए चाहिए। और सबसे लास्ट लाइन प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, मस्ट बी रिप्लेनिश्ड। इसलिए वो आपको फिलोसफी में बोला जाता है हर्बल न्यूट्रिशन की, कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी पीना है। न्यू जॉइनिस को बोलते हैं कि आप हर घंटे एक ग्लास पानी पियो। तो आपको पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी बॉडी में स्टोर नहीं करना है। जिसकी बॉडी में पानी स्टोर होना शुरू हो गया मतलब उसको प्रॉब्लम है। जितना पीना है उतना निकालना है। और पानी की स्पेशलिटी देखो, आप पीते ट्रांसपेरेंट पानी हो और निकलता कलर्ड पानी है यूरिन की फॉर्म में। सो दैट मीन्स पानी अपने साथ कोई टॉक्सिन को लेके, किन्हीं टॉक्सिन्स को लेके बॉडी से बाहर निकाल रहा है। आपका क्लियर यूरिन तभी आता है जब आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हो। अदरवाइज आप कम पानी पियोगे, आपको अपने यूरिन से पता लग जाएगा। और प्लीज जो सर बोलते हैं ना कि आप इतना पी लो या इतना पीना है रोज, आपको पता है उसका चेक पॉइंट भी रखो कि शाम को अगर 3:30-4 बजे मेरा यूरिन येलोइश कलर का है, सो दैट मीन्स मैंने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया है। मेरा यूरिन व्हाइट है तो दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छे अमाउंट में पानी पिया जितना रिक्वायर्ड था। तो यूरिन का कलर हमेशा चेक किया करो। अगर वो क्लियर है दैट मीन्स सब चीजें ठीक चल, लाइट येलो भी है तो भी चलो ठीक चल रहा है। पर अगर उसका डार्क येलो है और अलग अलग कलर्स है तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में वो वाटर का कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो गया है। हम्म। आप देखिए जैसे आपका ये मिनरल्स है, अभी हम मल्टीविटामिन पे आते हैं। मल्टीविटामिन जैसे क्या है, जो आपके जितने भी सारे मिनरल्स है, देखिए मैंने सबका इसमें रोल भी लिखा हुआ है। जैसे कैल्शियम है आपका, तो बोन और हेल्थ, बोन और टीथ के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए। और कैल्शियम सिर्फ लोगों को दिमाग में एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि जो कैल्शियम है वो सिर्फ बोन्स और उसके लिए नहीं, आपकी मसल्स के लिए, आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, आपकी नर्व्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। वरना आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे आप। और एक यहाँ पे मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बोलूंगी, जिन भी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, जो थायराइड की टेबलेट्स खाते हैं, प्लीज आप लोगों को तो डबल केयरफुल रहना है। जैसे जिसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है वो 10% केयर करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिनको थायराइड है उनको तो 80% केयर करे। सोचिए कितना बड़ा ह्यूज गैप मैं बोल रही हूँ, कहाँ 10%, कहाँ 80%। क्योंकि थायराइड ग्लैंड का जो आपका मेन कैल्शियम बनाने की जगह होती है वो थायराइड ग्लैंड होता है। तो अगर आपका ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा है, ओवर सिक्रेशन कर रहा है, हाइपर है, हाइपो है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो पैरालिसिस वाले सिम्टम आते आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज थायराइड वाले लोग कैल्शियम पे बहुत फोकस किया कीजिए। नहीं फोकस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत इश्यूज आ जाएंगे। और फिर आयरन है बॉडी में। आयरन तो आपको पता है, आयरन तो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन है। आप जो वीकनेस फील करते हो तो दैट मीन्स एनीमिक हो, दैट मीन्स आयरन कम है आपकी। अच्छा हेल्दी और बहुत ही एक्टिव फील करते हो मतलब आपकी बॉडी में आयरन की भरपूर मात्रा है। आपका मैग्नीशियम है, जितने भी नर्व रिलेटेड फंक्शंस है, बोन फॉर्मेशन है, नर्व नर्व में तो समझिए, नर्व मतलब जो आप कहते हैं ना, कहीं कहते हैं मुझे पीठ में दर्द होगी, मुझे सर में दर्द होगी, मेरी यहाँ पे झुंझुनाहट हो रही है,
या मुझे कुछ कुछ, या कई बार हम उठते हैं पाँव में झुनझुन झुनझुन होती है, तो वो सारा आपका मैग्नीशियम के साथ लिंक होता है। आपका फास्फोरस है बोन एंड टीथ के लिए। और फास्फोरस एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन। इसको वैसे वैसे हम बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में हर एनर्जी मॉलिक्यूल के पास 3 फास्फोरस है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फोरस हर एनर्जी मॉलिक्यूल के पास। इमेजिन कीजिए कितनी ज्यादा जरूरत है फास्फोरस की। और जेनेटिक मटेरियल के लिए, आपका जेनेटिक मटेरियल हेल्दी रहना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फास्फोरस। इसका मैं और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार जो लोग आईवीएफ उस पे जाते हैं ना, लोगों का, और शायद बहुत बार आपने सुना भी होगा, आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता, कि वो फीमेल से एग लेते हैं, फिर ऐसे स्पर्म लेंगे मेल से, और फिर उनको आर्टिफिशियली मतलब फर्टिलाइज करेंगे। आपको पता है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं होता? क्योंकि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी, बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि मुझे फास्फोरस की डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें हो रही है। तो जिनको भी फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली में है जिसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज उन्हें बोला कीजिए कि मैग्नीशियम खाओ। सिर्फ वो लोग फोकस सिर्फ करते हैं आयरन कैल्शियम पे, उससे नहीं काम बनेगा। तो उनको पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट पे वर्क करना है। उनको फास्फोरस खाना है, उनको मैग्नीशियम खाना है, उनको इस टाइप से सारी चीजें खानी है। फिर कोबाल्ट है आपके, तो विटामिन बी 12 आपको बॉडी में अगर कितना भी खा लोगे, कुछ भी कर लोगे, अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो और विटामिन बी 12 आपको ज्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज से थोड़ा सा कम मिलता है, और थोड़ा अवेलेबल भी कम रहता है बॉडी में, पर कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड। फिर कॉपर है आपका, आपका कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए, आपके हेल्दी हार्ट के लिए, आपकी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। आयोडीन आपका थायराइड ग्लैंड के लिए। क्रोमियम आपका फैट को, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटू एनर्जी, बिकॉज अब एग्जांपल देखिए, मैंने कितना कार्बोहाइड्रेट फैट खा लिया, अगर वो आपका एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा तो कोई काम नहीं कर, किसी काम का नहीं है। इसलिए आपकी बॉडी में क्रोमियम हमेशा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपके फैट और एनर्जी को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा यूज के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के लिए भी क्रोमियम चाहिए होता है। जब आप देखिएगा आपकी सारी चीजें हैं, ये जो मैं सारी चीजें बोल रही हूँ, आप प्लीज अपना बॉक्स उठाइए, आपको खुद मिल जाएंगी सारी की सारी चीजें। फिर सेलेनियम है आपके पास। सेलेनियम तो आपको पता है, ये जो बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि कोई बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि, जैसे श्रीदेवी का भी बहुत आता था कि वो ये कर रही है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस का आता है जब फेस में एकदम से चेंज आता है कि उसने बोटॉक्स कराया। उन सारे के सारे बोटॉक्स इंजेक्शन में एक ही माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है, वो सेलेनियम होता है। तो सेलेनियम की कितनी जरूरत है बॉडी में आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहती है वो सेलेनियम से ज्यादा आती है। फिर जिंक है आपके पास, वो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है, सेल डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी देता है। और यस, बॉडी में स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन, तो जो मेल लोग हैं उन पे प्लीज जिंक पे बहुत काम करना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो स्पर्म का लेवल है, वो स्पर्म काउंट है, वो कम रहता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं वो भी कम सीक्रेट होते हैं। तो प्लीज ये सिर्फ मेल और फीमेल का नहीं है, ये हम सबका है। आप देखिए, आप किसी भी मिनरल को उठा के स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी मिनरल को, आप देखेंगे कहीं ना कहीं बॉडी के किसी ना किसी पोर्शन के साथ वो लिंक्ड ही है। यस, हाँ, मतलब थोड़ी ही स्लाइड्स बची है सर, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यस, ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए, मुझे किसके साथ कौन सी चीज खानी है। प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर हम कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो हम कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क नहीं करते। इसलिए जैसे हम में से कई लोग बोलेंगे कि वो, मैं तो मैम रोज ये खाती हूँ, मैं भी बोलूंगी कि सर मैं तो रोज ये खाती हूँ, फिर मेरी बॉडी में वो ठीक क्यों नहीं होता? उसका रीजन पता क्या है? हम सिनर्जीज पे काम नहीं करते। जैसे आयरन और विटामिन सी, आयरन बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा, साथ में विटामिन सी होगा। आप बीट रूट जूस बनाते हो, बीट रूट को कट करते हो, या आप सैलेड खाते हो ना जिसमें अगर बीट रूट या अनार डाल दिया, आप नींबू निचोड़ दो, तो वो आपकी बॉडी में आयरन दे जाएगा। ऐसे में 10 बीट रूट खा लूं और आयरन, सॉरी, 10 बीट रूट खा लूं और कोई विटामिन सी ना खाऊं, साथ में आंवला या कोई और सोर्स ना खाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे विटामिन डी और कैल्शियम रहता है हमेशा, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम रहता है, तो ये सारी कॉम्बिनेशन के फूड है। ये आप साथ में नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में कभी कुछ फायदा नहीं होगा, और सच में फायदा नहीं होगा। आप कितना भी आयरन खा लो, जितना खाओगे उस बॉडी से वैसे निकल जाएगा। ऐसे आपकी मिनरल मिनरल एनर्जी रहती है, जिंक एंड सल्फर खाना चाहिए, आयरन एंड कॉपर खाना चाहिए, पोटेशियम एंड सोडियम खाना चाहिए, इस टाइप से। फिर विटामिन ए एंड डी की सिनर्जी होती है, ए और ई की सिनर्जी होती है, ए और के की सिनर्जी होती है, इस टाइप से ये सारी सिनर्जीज होती है। तो सिनर्जी से मेरा मतलब क्या है, जो आप याद हो कि दादी नानी के टाइम में कॉम्बिनेशन बनते थे फूड के, आज हेल्दी वाला दूध पीना है। और अभी आप इंस्टाग्राम में क्या चेक करते हो, सोशल मीडिया में कहते हैं कि घुटनों को ठीक करना है, आप एक गर्म पानी लो, कोसा कोसा पानी लो, हल्दी का 1 चम्मच उस पर डिजोल्व करो, पी जाओ, और 30 दिन बाद आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। वो कितनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
जब हल्दी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है पानी के साथ, तो हल्दी कभी आपको पानी के साथ कैसे अब्सॉर्ब होगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कोई ऐसा फूड, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपने परांठे ले लिए, आपने दही ले लिया, आपने चाय भी ले ली, सब ले लिया, तो वो सिर्फ आप पेट भरने के लिए खा रहे हो, बिकॉज दही और चाय तो कभी साथ में जाएंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, जा ही नहीं सकते, तो सिर्फ स्वाद के लिए आप खा रहे हो। ऐसे आपके सारे फूड के कॉम्बिनेशंस हैं, और उन्हीं कॉम्बिनेशंस पे मुझे लगता है हम सबको काम करना चाहिए। उन कॉम्बिनेशन पे काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने कैल्शियम दूध कितना पी लिया, विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको, तो आपकी बॉडी में कभी कोई फायदा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉडी में आपको फायदा हो। हाँ। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो शायद लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि जो जापानीज की जो टेक्निक रहती है कि वो कैसे सारी चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं, और अभी सारा फोकस वर्ल्ड का जापानीज पे ही है। पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे हेल्दी कम्युनिटी तो जापानीज ही निकलते हैं। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हर्बल न्यूट्रिशन शायद एक गए की फिलोसफी पे कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स है जहाँ पे जैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट है गेट इन शेप। तो जो हम कहते हैं ना कि आपको इंच लॉस करना है और आपको वापस शेप में आना है, आपको फैट लॉस करना है बॉडी से, तो वो गेट इन शेप वाला ही है। बाकी है इसमें रिकनेक्ट विद नेचर, तो हमेशा आपको नेचर के लिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो हर्बल लाइफ के साथ रहती है, दैट इज डोंट फिल योर स्टमक। आपको आपका आपका हमेशा 20% पेट आपको खाली रखना है, लिटिल लेस देन दैट। चपाती भूख है तो आप 1.5 खा लो, आधी चपाती छोड़ दो। सिर्फ एक खानी चाहिए 2 की भूख को, पर पॉसिबल नहीं होता कई बार, तो आप 1.5 खा लो, आधी चपाती छोड़ दो। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना ही करना है। अगर आप नहीं फोकस करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी डिटीरिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको हमेशा स्माइल करना है, आपको नेचर के साथ रिकनेक्ट करना है, आपके हमेशा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये भी हमें शायद हमारी वैसे हेल्प होगी। हम सब कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, सुबह सुबह सब पॉजिटिव और हेल्दी डिस्कशन करते हैं, कोई इल टॉक नहीं करता, तो इसलिए वैसे ठीक रहता है। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, टेक इट स्लो। तो लाइफ को हमेशा स्लो लेना है, बहुत फास्ट नहीं लेना है। और लिव द मूवमेंट। जब भी सपोज हम क्लब में आए तो हमें वो मूवमेंट बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। और हमेशा, जैसे सर कहते हैं कि हमेशा सबको थैंक यू करो, कि सबको हार्ट बनाओ, ये करो, तो उसका मतलब पता क्या होता है? इसलिए नहीं होता कि आप सबको हार्ट बनाओगे तो आप मतलब उस को बहुत फर्क पड़ जाएगा, या उससे बहुत कुछ ऐड हो जाएगा या कम हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। सिर्फ क्या है कि अगर आप किसी का थैंक्स करोगे, किसी को दिल से एक शुक्रिया अदा कर दोगे, स्माइल भी कर दोगे, एक हार्ट भी बना दोगे, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, कुछ भी लिख दोगे, इन अ वे यू, आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि आपने अपने आप को अच्छा साबित किया, अपने अपने अच्छे के लिए सब किया। अपने दूसरों को नहीं फर्क पड़ता कभी। एग्जाम्पल, शायद सागर सर को हम सारे कितना भी थैंक यू करें, वो नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्हें क्या करना है, वो अपनी लाइन पे लगे हुए हैं, उनको पता है कि मुझे, आप थैंक यू नहीं भी करोगे तो भी वो गाइड करना या नेक्स्ट डे से बंद नहीं करते, वो करते रहते हैं। क्योंकि वो, उनको लगता है वो उनका काम है, और उनको वो बिल्कुल सेल्फलेसली करना है, बिना किसी मोटिव से, सेल्फिशनेस से करना है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये प्रोसेस थैंकफुल होने का, सबको वो सब, मतलब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम कुछ डिस्कशन है तो कर सकते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे हमने फोकस कर लिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, मिनरल वाइटामिन आपको चाहिए ही चाहिए। वाइटामिन का क्या रोल है और इसका क्या रोल है? एक मिनट। यस। तो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन कितने इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों क्यों करने, क्या क्या करने, सब क्लियर हो गया। इसके साथ कुछ और चीजें हैं जो हम शायद फॉलो नहीं करते, या हम में से थोड़ा थोड़ा कमी रह रही है। एक और कॉन्सेप्ट होता है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज घर में पहले आई है वो पहले ही बाहर जानी चाहिए। ये मैं खाने को लेकर रूल बता रही हूँ, किसी सामान को लेकर नहीं। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में जो सब्जी पहले आई है वो सब्जी पहले पकनी चाहिए। या फिर एक और चीज जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं घर पे, जैसे मेरे पास, मैंने 1 किलो दाल ली, अब 1 कटोरी बच गई है, फिर मैंने 2 किलो, 1 किलो दाल और लेके आ गई, तो मैं उस छोटी सी कटोरी को पहले यूज नहीं करूंगी, उसी डब्बे में बाकी चीजें डाल दूंगी। या तेल के डब्बे में हम ऐसे काम करते हैं, सब्जियों और फ्रूट्स में हम ऐसा काम करते हैं। तो जो चीज घर में पहले आए, हमेशा सब ध्यान रखिए वो पहले यूज हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्रॉस कंटामिनेशन, कोई भी चीजों का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आज अपने फ्रिज को प्लीज खोल के देखिएगा, आपके फ्रिज में पता नहीं दुनिया जहान का क्या कूड़ा कबाड़ है खाने के अलावा। फ्रिज को बोलते हैं जंक यार्ड। आपके घर में एक ही चीज है, जैसा आपका स्टोर रूम है वैसा आपका फ्रिज है। आप देखिए, अब बहुत सारे लोगों के फ्रिज में दवाइयां होंगी, नेल पॉलिशेस होंगी, खाने की चॉकलेट्स हैं, दूध है, दही है,
अगर कोई चिकन मटन खाता है तो वो भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं, सब चीजें फ्रिज में है। कई लोग तो अपना देसी घी, अपने बाकी सॉसेस, अपनी इस टाइप से बाकी चीजें भी, या कोई जूसेस है वो भी फ्रिज में रखते हैं। तो आप सोचिए आपने कितनी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ फूड कहाँ रख दिया, एक सिंगल फ्रिज में रख दिया। तो क्या वो ठीक है क्या? आप अपने आप से ही पूछिए कि दवाइयों को और कॉस्मेटिक्स को और खाने को फ्रिज में रखने की जगह है? आई थिंक नहीं। नो डीप फ्राइंग एंड रीयूज ऑफ ऑयल। कभी डीप फ्राइंग नहीं करनी चाहिए, और डीप फ्राइंग कर दी तो प्लीज उस ऑयल को दोबारा रीयूज नहीं करना चाहिए। अगर रीयूज करना ही पड़ा, बहुत एक होता है ना कि कभी इतना तेल तो कौन फेंकेगा, जैसे मैं भी नहीं फेंकती तेल को, तो उसका एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ। आप तेल को छान लो, छान के और फिर से ठंडा होने दो, 2 या 3 नींबू के ड्रॉप्स डालो, फ्रिज में रख दो उसको। तो शायद 1 या 2 बार आप उसे यूज कर सकते हो, पर वो भी उससे ज्यादा नहीं। ये कोशिश करो उस तेल को बांट दो, जैसे आपके घर में कोई आता है, कोई मेड है, उसको दे दो कि वो भी थोड़ा यूज कर लेगी, बिकॉज उसके लिए भी वो वन टाइम यूज होगा। अगर आप सोचो कि मेरे पास एक डब्बा है, मैं उसको 1 महीना वही चलाऊं या 3 दिन वही चलाऊं, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो जितने आप माइक्रो, और ये प्लीज, ये मैं सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बोल रही हूँ, अलग से टॉपिक नहीं है। मैं कितने भी सप्लीमेंट्स खा लूं, अगर मैंने वो खाना वैसा खा लिया जिसमें ऑयल ठीक नहीं है, तो उन सप्लीमेंट्स का सच में बॉडी में कोई फायदा नहीं होगा। मैं कितने भी सप्लीमेंट्स खा लूं, अगर क्रॉस कंटामिनेशन फ्रिज में हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। मैं कितने भी सप्लीमेंट्स खा लूं, अगर फीफो वाले कॉन्सेप्ट पे फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं हूं, तो कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे लास्ट चीज इंपॉर्टेंट, हमें फूड हमेशा कॉम्बिनेशन में खाना है। तो जब आप कभी घर जाओ या दादी नानी किसी से बात करो, या शायद बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो आप लोगों को भी आइडिया होगा, तो जब इन सप्लीमेंट्स का आपको मतलब दिखता है या पता चलता है, तो प्लीज एक चीज जरूर देखिए कि हमेशा जो फूड कॉम्बिनेशन घर में बोले जाते हैं कि आपने इस कॉम्बिनेशन से खाना है, जैसे इस चीज के साथ ये चीज खानी है, तो वो एक बहुत मतलब बेटर सॉल्यूशन है। आप अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशन प्लीज ना बनाइए। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको इस दाल के साथ ये नहीं खाना है, इस सब्जी के साथ ये नहीं खाना है, तो प्लीज उन्हें फॉलो किया कीजिए, बिकॉज अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बॉडी में मतलब ठीक रहेंगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। सर बस इतना ही सर। कोई डिस्कशन का है तो फिर हम कर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच मोनिका मैम, है ना। तो एक बार मोनिका मैम के लिए प्यारा सा हार्ट बनाएंगे सारे लोग, ठीक है। ओके मैम, ये ओके। यस, किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, मैडम ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देना, है ना। सर हाँ, मेरा सर ऑफ कर दिया मैंने, हो गया। नहीं, अभी हुआ नहीं। सर एक्चुअली मेरी स्क्रीन ही आना बंद हो गई अभी। कोई बात नहीं, मैं कर एक देता हूँ। सेकंड सर, आप ही कर, आप कर देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल कर देंगे मैम। अब आ गया सर, हो गया। थैंक यू। ओके, ठीक है। सो प्यारा सा पहले तो हार्ट बनाएंगे, है ना, मोनिका मैम के लिए, ठीक है। कंजूस आई नहीं, ठीक है। ओके, कंजूस नहीं बनना है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड एनी डाउट्स, एनी क्यूरीज आपको है तो वो अभी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा सेशन, है ना। ठीक है, ओके, है ना। तो आप लोग अपने अपने कोचेस से डिस्कस करें, है ना। और कभी एक एक जूम कॉल में मोनिका मैम से पर्सनली भी करा दूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे, ठीक है। ओके, है ना। ताकि आपकी क्यूरीज, क्योंकि सेशंस के टाइम पे क्यूरीज नहीं पूछ सकते, पर मे भी बहुत सारी चीजें हमें इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे भी बहुत सारी चीजें मैंने खुद नोट डाउन किया, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीजें मुझे पता थी, पर बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो मेरा एक पेज भर गया, ठीक है। ओके, है ना। तो थैंक यू वेरी मच मोनिका मैम, है ना, इतने अच्छे से हिडन हंगर को समझाने के लिए, क्योंकि हिडन हंगर मैंने भी सुना था खाली, है ना। ठीक है, ओके। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि इसके बारे में मुझे पता चले, पर टाइम नहीं मिलने की वजह से वो चीजें पता नहीं चल रही थी। आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने जीरो हंगर का कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए लेके आए थे जो वो होते हैं ना, अनाथ होते हैं या कुछ उन्हें, है ना। तो जीरो हंगर का कॉन्सेप्ट, तो माल न्यूट्रिशन वहां से प्रकट हुआ था। मुझे पता नहीं था कि हम ऑल ओवर इंडिया में माल न्यूट्रिशन का इतना ज्यादा दिक्कतें चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सेशंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ओके। और तो ये सेशंस बहुत ही अमेजिंग आज का हुआ है, तो थैंक यू अगेन मोनिका मैम, ठीक है। और ये सेशंस अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग अगर अपनी फैमिली के साथ में रात में फ्री होके अगर इस सेशन को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, है ना। तो अब मैं क्या बोलूं, वर्डिंग नहीं है, ठीक है। ओके, है ना, ठीक है। तो चलो, नहीं नहीं थैंक सर,
हाँ सर, एक्चुअली सबको वैसे बहुत सारी चीजें शायद हम सारे फैमिली मेंबर्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, मतलब ये नई चीज नहीं है, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं, सप्लीमेंट सब लोग लेते हैं। तो प्लीज, हिडन हंगर फैमिली मेंबर्स को भी है, मतलब सिर्फ हमें तो हमारी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो जैसे फैमिलीज को भी है, तो अगर आपको लगता है, स्पेशली दो चीजों पे प्लीज फोकस करिए। अगर आपका बच्चा एडोलेसेंस एज में है तो प्लीज उसको तो हिडन हंगर बहुत बहुत जरूरी है टैकल करना, क्योंकि अगर आज नहीं संभालोगे तो कल को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आप लोग ही टैकल करोगे। क्योंकि कल को आप देखिए, अभी जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है इनफर्टिलिटी, मीन्स लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे होना इतना मुश्किल काम हो गया अभी तो, मतलब इस सच में बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई, इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्योंकि लोगों को वो, अभी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो एडवांस वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि शादी और आपको प्रॉब्लम होगी, प्लीज ये वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तो आप बचपन से कैरी कर रहे हो। अब देखिए, अब किसी, अब शायद बहुत सारे मतलब फीमेल्स की या लोगों की यहाँ बेटियां होंगी, आप देखिए कितने बच्चों को पीसीओडी है, आप खुद ही देखिए। पीसीओडी का मतलब ही शायद आप रिलेट कर सकते हो कंसीव करने के साथ। पीसीओडी मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को इश्यू बचपन से है। तो और वो नहीं होना चाहिए इस एज में। अगर पीसीओडी है तो दैट मीन्स अगर बच्चा 12-13 साल में उस बर्डन को कैरी कर रहा है, उसकी एक तो हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम से नहीं आ रहे हैं, और अगर मतलब आपको ग्रोथ में लग जाएगा पता, या फिर ओवर ग्रोथ है, कई बच्चे तो नहीं 20 हैं कि अगर 13 साल के बच्चे आपको, लड़का लड़की आपको लग रहे हैं कि पता नहीं 18-19-19 साल के हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिसबैलेंस चल रहा है। आप समझ जाएंगे देख के। तो आपको अभी टैकल करना है, क्योंकि कल को भी आपको ही टैकल करना है। कौन टैकल करेगा? बच्चों की परेशानी है, माँ बाप ही तो टैकल करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जो हमें टैकल, मतलब समझना चाहिए। और दूसरा प्लीज, हमें अपनी सेहत में, तो मुझे लगता है कैंसर से हम सबको ही बचना है। मुझे तो सीरियसली, आप अगर मेरे से एज ए ह्यूमन, मतलब पर्सनल बात करो, तो मैं सोचती हूँ मुझे भी डर लगता है। मेरी तो कलीग को कैंसर है एक्चुअली। मैं एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। जब भी कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमें ना ऐसे, मतलब होता था कि अपने लैपटॉप लेके ऐसे बैठते थे बच्चों को, जब ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस चलती थी, या सब चीजें बच्चों को पढ़ाते थे, तो मैम का पेट सिर्फ फूलता था। और मैम बहुत, मतलब बहुत ही हेल्दी, मतलब अगर आप वैसे बताऊं तो मैं उनसे 11-12 साल छोटी हूँ, पर देखने में वो मेरे, मतलब ऐसे हम सेम एज की लगती थी। कभी नहीं कोई बोल पाया। और हम नाम भी ऐसे कलीग्स को सर मैम नहीं बोलते, नाम से लेते, तो रेनू ही बोलते हैं हम हमेशा। तो अब देखिए, और धीरे धीरे वो पेट फूलना स्टार्ट हुआ, और सबने सोचा वो गैस बन रही है, गैस बन रही है, गैस बन रही है, और गैस का वो क्या निकल गया। और कैंसर की प्रॉब्लम पता क्या है? कैंसर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसका कोई सिम्टम नहीं है। कैंसर का कोई बुखार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंख नहीं सूजेगी, कोई चेहरा काला नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा। कैंसर अंदर से डेवलप होता रहता है, डेवलप डेवलप, वो इतना सेल इतना बड़ा बन जाएगा। और जब वो सारे ऑर्गन को खराब कर देगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर है। इसलिए तो हमें अपना भी ध्यान, क्योंकि और कैंसर बहुत कॉमन है, मतलब इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब सब, अब डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि अब जाओगे तो क्या है कि ठीक है, आप कैंसर वाला टेस्ट करा लो, ये वाले बायोमार्कर का टेस्ट करा लो। वो भी बहुत इजीली बोलते हैं आपको, क्योंकि अब सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा है। वैसे बच्चों के लिए मैं बोलूंगी, अगर आपके घर में प्लीज लड़का लड़की है 13-14 साल के, 12-13 साल के आसपास, आप प्लीज थोड़ा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन वही है। चलो आपने हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटे, लेकिन अपने बच्चों के लिए काटने पड़े तो वो भी वन एंड द सेम थिंग है। मैं अपने लिए नहीं काटूं, अगर बेटे के लिए जाना पड़े तो वो एक ही बात होगी, वो सफरिंग तो सेम होगी ना, बच्चे की सफरिंग आपकी सफरिंग। तो उनको भी आपने बचाना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए आप प्लीज एक अच्छा सा डाइट चार्ट रखिए। आप मतलब सोचिए कि गर्ल्स को क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि दैट मीन्स कहीं ना कि माइक्रो, कितनी फीमेल्स यहाँ पे बोलती है मेरी पीसीओडी प्रॉब्लम थी सर, अब ठीक होने लगी है, इतना परसेंट फायदा है, क्योंकि दैट मीन्स कोई सर को उसको मिराकल कोई पाउडर तो सर बना के दे नहीं रही, मतलब बाबा टाइप सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं कि आपने ये दे दिया कि पाउडर बना के किया, आशीर्वाद दे दिया कि आप खा लो। खाने की चीजें बताई जा रही हैं, तो दैट मीन्स उन चीजों को लेके कहीं ना कहीं जो डेफिशिएंसीज बॉडी में है वो टैकल हो रही है, तो बॉडी अपने आप ठीक हो रही है। तो वैसे प्लीज, अगर आप कोई एडोलेसेंट लड़का, मतलब लड़का या लड़की घर में है, कोई भी मतलब बच्चा है, मैं दोनों के लिए बोलूंगी। और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये तो मेल्स की प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल्स की प्रॉब्लम है कंसीव करना, ये आईवीएफ, ये सब चीजें नहीं। अभी तो क्लियर कट स्टेटमेंट आ चुकी है कि बॉयज में ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए तो आप दोनों को प्लीज वो टैकल करिए, और कोई ना कोई न्यूट्रिएंट, इसको बोलते हैं बेसिकली सप्लीमेंट्स का कोर्स। और तो बच्चों को ज्यादा नहीं कराना होता, बच्चों को लाइफ लॉन्ग नहीं देना, मतलब बच्चों को ऐसे नहीं पूरा साल ही खिलाओ आप एटलीस्ट, लेकिन जब भी कराना 3 महीने का कराना है। सप्लीमेंटेशन का ये रूल रहता है, इट्स फॉर 3 मंथ्स, 90 डेज पीरियड। तो वो आप एक सप्लीमेंटेशन का कोर्स उनको जरूर कराएं, ताकि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, पिज्जा बर्गर खाए बच्चे, अब घर में कितना भी कंट्रोल करोगे बच्चे बाहर खा लेंगे।
उसके लिए आप थोड़ा सा कंट्रोल किया कीजिए, थोड़ा सा, मतलब वो है, जरूरी है बॉडी के लिए, और हमें तो जरूरी है ही। और बस हम सबके लिए एक ही मेरी हिदायत है, आप कॉम्बिनेशन। अब देखिए हमारे यहाँ तो बहुत मतलब और भी ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हैं जिन सबको पता है, क्योंकि अगर जैसे मैं मेरी दादी नानी भी इसे हमेशा डांटते कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ अचार मत ले। हम सोचते हैं पता नहीं क्यों डांटते रहते हैं कि मेरे को तो अचार से मारा है। जैसे मैं हमेशा खाती थी परांठा, कि मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो परांठा, दही और चाय, ये हमारा, और अचार, ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है हॉस्टलर्स का, क्योंकि हॉस्टल में मिलता ही ऐसे। लेकिन अब मैं समझी बड़े होके कि उसको खाने की वजह से मुझे क्यों आयरन डेफिशिएंसी हुई, ये मुझे अब समझ आया। तो वो नहीं खाना है, वो जो घर में कोई पेरेंट्स बोल रहे हैं तो प्लीज सुनिए कि वो क्यों बोल रहे हैं कि इस दाल के साथ ये नहीं बनना है, इसके साथ ये नहीं खाना है, ये ऐसे खाना है, ये वैसे खाना है, इस टाइप से। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच मोनिका मैम। और मोनिका मैम, नेक्स्ट सैटरडे ये जो न्यूट्रिशन कोर्स है चाइल्ड के लिए क्यों हाँ इम्पोर्टेंट, उस पर टॉपिक करें, हाँ हाँ, कर लेते हैं सर, है पक्का। ना? ठीक है, ओके। हाँ, तो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सैटरडे, है ना, मोनिका मैम ने क्योंकि परमिशन दे दी है, ठीक है, ओके, सॉरी मैम, अनम्यूट हो गया आप, सॉरी म्यूट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग टॉपिक करेंगे इन चीजों पे कि ये जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कोर्स क्यों जरूरी है, कितने दिन हमें लेना उनको देना चाहिए, ओके, कौन कौन से सप्लीमेंटेशन हम उन्हें दे सकते हैं जिससे उनको क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऑब्वियसली बात है, मेरे पास भी बहुत यंग गर्ल के, बॉयज के, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में बहुत सारे यंग पर्सन्स हैं जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, और उनके सबके अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है, ओके। तो हमें नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो माइक्रो मतलब सप्लीमेंटेशन कोर्स क्या है, ठीक है, किस एज तक दे सकते हैं, कितने दिनों तक हमें देना चाहिए, और इससे क्या बेनिफिट रहते हैं। और हम लोग वो करते हैं ना उसको, एक डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए, जैसे 1 ईयर का हमने 3 मंथ कोर्स दिया, 1 ईयर का रिकवरी हो गया, वापस 3 मंथ कोर्स ले ले, है ना, तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, राइट मोनिका मैम? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम सब तो समझ गए, और बच्चों के लिए समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। बिल्कुल। मतलब मैं तो अपनी जैसे वहां जैसे अपने घर में तो जैसे मेरे बेटे का, वो मुझे हमेशा गुस्सा करता है कि आप ही खिलाते हो ऐसे खाना, कोई बच्चा नहीं लाता, और आप ही करते हो ऐसा, कोई बच्चा नहीं करता। और उसकी क्लास में शायद 22-23 बच्चों की क्लास है, और बहुत सारे सेक्शन है। तो आप सच में ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आरती ऐसा बच्चा है जो चपाती सब्जी वाला बच्चा है, और सारे उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू चपाती सब्जी खाता है, वो खाने की चीज है। और फिर मुझे कहता है कि वो तो बच्चा वो लाता है, वो तो वैसे करता है, वो ये करता है, आप मेरे को ऐसा देते हो, इसके साथ मैं ये खाऊंगा। तो आप समझिए कि, और आरिफ के स्कूल में मतलब शायद बड़े बड़े बिग शॉट्स के बच्चे पढ़ते होंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं सारे, और मतलब वेल एजुकेटेड पेरेंट्स है। तो ऐसा नहीं कि कोई वो है, मतलब सारे वेल, ऑल आर वेल एजुकेटेड। तो फिर भी देखिए, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज कमी रह रही है। और सप्लीमेंटेशन का जो हमने, सप्लीमेंटेशन का एक रूल होता है एक्चुअली। सप्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि आप बस आज खाना स्टार्ट कर दिया तो कभी भी खाओ। सप्लीमेंटेशन का सिर्फ फायदा ये है कि यू डोंट रिक्वायर एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, कि डॉक्टर का नहीं चाहिए कि डॉक्टर लिख के देगा कि यस मोनिका आयरन टेबलेट खाना स्टार्ट कर दे। मुझे लगता है डेफिशिएंसी है, मैं हर्बल, जैसे मैं हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्स लेती हूँ, तो मुझे कहीं से कोई राइटिंग में नहीं चाहिए कि कोई लिख के देगा तब मैं खाऊंगी। लेकिन कफ कोल्ड की दवाई आप देखो, आप क्रोसिन खाओगे, आप कॉम्बीफ्लेम खाओगे, डॉक्टर लिख के देगा आपको, तभी आप खाते, और तभी खानी भी चाहिए, और तभी खाते हो, तभी खानी भी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि। और सिर्फ, और एक और चीज प्रॉब्लम है, जो हम केमिस्ट को डॉक्टर बना दिया है हमने। हम क्या करते हैं केमिस्ट के पास जाके कि भैया मुझे सर दर्द है, मुझे गोली दे दो, मुझे बुखार है, मुझे गोली दे दो, मेरे को जुकाम है, क्योंकि वो हम 300 रुपया बचा रहे हैं डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर तो फीस लेगा प्रिस्क्रिप्शन लिखने की। हम तो उस फीस को बचाने के चक्कर में हमने केमिस्ट को डॉक्टर बना दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी में। सप्लीमेंटेशन के कुछ रूल है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे सर, पक्का। एक्चुअली डिस्कशन सारी नेवर एंडिंग है, हम ऐसे बात करते रहे, डिस्कशन करते रहे, तो शायद हम 2-3 घंटे भी ऐसे ही डिस्कशन में ही निकाल देंगे। ये सारे नेवर एंडिंग चीजें सर, और एक से एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। मतलब कुछ और टॉपिक, उससे कुछ और निकल आएगा, कुछ और निकल आएगा, कुछ और निकल आएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अभी कोच एकेडमी है ना, 3 से 5 बजे तक, तो जो भी पर्सन कोचेस है वो लोग टाइमली ज्वाइन कीजिएगा। और एक बार सब लोग अनम्यूट करके थैंक यू बोलेंगे मोनिका मैम को, और हम लोग फिर बाय बाय Thank करेंगे। you, thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so so much, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू आप सबको, Okay. thank you। Bye, ma'am.
थैंक यू वेरी मच मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का जो इतने ध्यान से सारी चीजों को सुना समझा, है ना, और अप्लाई भी करने वाले, ठीक है। ओके, और मैंने बोला है ये सेशन अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, तो आप लोग नाइट में प्रॉपर टीवी पे चला के इसको देखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो बिल्कुल देखिए। और मेरे ख्याल से तो आज सैटरडे का दिन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, ठीक है। ओके, तो हो सकता है, पर उसमें ब्रेक आता है आधे से पौन घंटे का बीच में, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे ये टीवी को पे चला के देखिए, इस सेशन को समझिए, हिडन हंगर कितना इंपॉर्टेंट है। और आगे जो न्यूट्रिशन कोर्स रहेगा, अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट डालना चालू कीजिए, उनको दिखाना चालू कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा देखेगा उसी के माइंड में, अभी बर्गर पिज्जा बच्चा रील्स में देखता है, टीवी में देखता है, तो वही डिमांड करता है, ठीक है। तो आप अच्छी चीजें जब दिखाना चालू करोगे, आप मानोगे नहीं, मेरा भांजा है वो डेली सेशन सुनता है कहीं ना कहीं से, तो वो, अब आपको क्या बताऊं, ठीक है। ओके, है ना, दोनों भांजे, है ना, एक वो मामा के लड़के, मतलब जो नेहा दी ज्वाइन करती है, एक छोटा भांजा, दोनों भांजे, मतलब वो बच्चों में अभी जो चीज वो सुनेंगे, जो चीज समझेंगे, वही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों से अभी कोचेस की एकेडमी में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू। कल संडे है, कल कोई इवेंट नहीं है हमारा, क्योंकि कल हमारा बिग इवेंट है दूसरा जगह लाइव। ओके, थैंक यू, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू। Thank you, Monica ma'am. Thank you, everyone.